नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो 4th ग्रेड की एग्जाम हो रही है उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनकी श्रृंखला चल रही थी। उसी श्रृंखला में आपको 3 पाठ जो है वो कक्षा 9 के करवा दिए गए हैं राजस्थान अध्ययन के। आज जो है चौथा और 5वां पाठ जो है वो करवाया जा रहा है। तो आप जो है इन प्रश्नों को देखें, याद करें और परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को हल करें और कंठस्थ याद भी करें। 4th ग्रेड एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, चौथा पाठ है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। ये कौन सा पाठ है? जनजातियों के आंदोलन। और कौन सी किताब का? राजस्थान अध्ययन जो किताब है उस राजस्थान अध्ययन किताब का पाठ है। और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न 4th ग्रेड में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये मान करके चलिए कि आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? कौन सा पूछा गया है? मेरवाड़ा जो बटालियन है उसका मुख्यालय पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो नसीराबाद, ब्यावर, नीमच या देवली। तो इसमें देखिए कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा ब्यावर, ऑप्शन 2 जो है। मेरवाड़ा जो बटालियन है उसका मुख्यालय ब्यावर, और ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। वर्तमान में ये जिला भी बन गया है। अगला प्रश्न जो है उस पर चलते हैं। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ है? कौन सा? मेवाड़ भील कोर का। तो मेवाड़ भील कोर जो है उसका मुख्यालय खेरवाड़ा, कोटड़ा, कालीबास या कुंभलगढ़। तो मेरवाड़ा भील कोर का जो मुख्यालय है वो खेरवाड़ा में है, जो उदयपुर में पड़ता है। और यहीं पर राजस्थान पुलिस जो है उसका जो प्रशिक्षण है, पुलिस में लगने वाले जो हैं उनका प्रशिक्षण भी इसी बटालियन में होता है, इसी मुख्यालय पर होता है, खेरवाड़ा जगह पर। अगला अपना प्रश्न है, समाज सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ। ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। समाज सुधारक गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए कौन से परिवार में हुआ ये पूछा गया है। तो पंडित परिवार में, राजपूत परिवार में, बंजारा परिवार में या किसान परिवार में। तो गोविंद गिरी का जो जन्म है वो बंजारा परिवार में हुआ है। ऑप्शन 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला अपना चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसके नेतृत्व में डूंगरपुर व बांसवाड़ा में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ हुआ था? कौन सा भील आंदोलन जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किसके नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ? मोतीलाल तेजावत, दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज या गोविंद गिरी। तो इसमें देखिए भीलों का आंदोलन जो है, भीलों में जन जागृति का कार्य किया था गोविंद गिरी ने। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा गोविंद गिरी। अगला 5वां प्रश्न है अपना, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने का कार्य करने वाले गोविंद गिरी का जन्म किस जिले में हुआ? किसका जन्म पूछा है? गोविंद गिरी का जन्म पूछा है। कौन से जिले में हुआ है? तो डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या सिरोही। तो ये जो है डूंगरपुर के बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ है। तो जिला आ जाएगा डूंगरपुर। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है। इनके गांव को बांसिया या बेडसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भीलों का उत्थान करने के लिए समाज में धर्म सुधार आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया है? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, साधु सीताराम दास या साधु राजगिरी। तो इसमें गोविंद गिरी जो है इन्होंने भीलों में सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, गोविंद गिरी निम्न में से किसके शिष्य थे? गोविंद गिरी जो है इनके किसके शिष्य थे, यानी गोविंद गिरी के गुरु का नाम अपने को बताना है। तो इसमें देखते हैं गोविंद गिरी के गुरु का नाम, साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, साधु राजगिरी, साधु सत्यनारायण। तो इसमें साधु राजगिरी जो है वो गोविंद गुरु जो है उनके गुरु थे। गोविंद गिरी जो है इनके गुरु कौन है? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने साधु राजगिरी। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अपना, गोविंद गिरी के भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? कौन सा? मानगढ़ धाम जो हुआ था, मानगढ़ नरसंहार जो हुआ है वो कौन से वर्ष में हुआ है? 1907, 1908, 1910 या 1913। तो इसमें देखिए सही जो है वो कौन सा होगा? 1913 जो है उसमें हुआ। 1913 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला अपना प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत का संबंध है। मोतीलाल तेजावत जो है इनका संबंध किससे है? तो देखिए मोती और एकी,
एक तो ये याद रखना है, एक ही आंदोलन से संबंधित थे। इनका संबंध कहां से है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या सिरोही? तो इनका संबंध है उदयपुर से। किसका? मोतीलाल तेजावत का। राजस्थान में एक ही आंदोलन किसने चलाया? कौन सा? एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन, एक ही और मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना 11वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत को निम्न में से किस किसान आंदोलन के समर्थन का आश्वासन मिला था? तो इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या मारवाड़ किसान आंदोलन? तो मोतीलाल तेजावत जो है उनको बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन जो है वो आश्वासन इनको मिला था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य में मीणाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? यानी 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध मीणाओं ने कहां पर विद्रोह किया? तो सिरोही, जयपुर, उदयपुर या श्रीमाधोपुर? तो ये किया था उदयपुर में। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम किसे नियुक्त किया? कहां पर? जहाजपुर जो परगना है यहां पर। और कब? 1851 ईस्वी को। तो देखिए, मेहता सरदार सिंह, मेहता रघुनाथ सिंह, मेहता राजमोहन सिंह या मेहता बिहारी लाल? तो यहां पर किया था मेहता रघुनाथ सिंह को। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है वो है, भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 ईस्वी में एक सैनिक छावनी कहां स्थापित की गई थी? कब? यानी भविष्य में मीणा जो लोग हैं उनका सामना करने के लिए और करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में एक सैनिक छावनी का गठन कहां किया गया? तो जहाजपुर, छोटी लुहारी, देवली या एरिनपुरा? तो ये किया गया था देवली में। ऑप्शन 3 जो है ये सही उत्तर है। अगला अपना प्रश्न है, 1921 ईस्वी में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया? क्या पूछा गया यहाँ पर कि देवली रेजिमेंट जो है और एरिनपुरा जो रेजिमेंट है, इन दोनों रेजिमेंटों को समाप्त करके और नई बटालियन का गठन किया गया। वो कौन सी थी? भील कोर, आदिवासी कोर, गिरासिया कोर या मीणा कोर? तो देखिए, 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट जो है इनको समाप्त करके और मीणा कोर का गठन किया गया था। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। तो साथियों, ये 15 प्रश्न थे। चौथा जो पाठ है राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की किताब के, तो ये 15 प्रश्न इसमें बनते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, इनको याद रखें। अगला जो 5वां पाठ है वो अपना है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल से संबंधित 5वां पाठ है अपना। तो इसमें चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। वंदे मातरम गान किसने लिखा? कौन सा प्रश्न है? वंदे मातरम जो गान है वो किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद? तो ये क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी। वैसे वंदे और वैसे बंकिम, इस तरीके से इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। अगला अपना प्रश्न है, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र है वो कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या प्रतापगढ़? तो ये कहां से होता था? ये होता था उदयपुर से। कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर। अगला अपना प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहां से होता था? ये जो अखबार है राजस्थान टाइम्स, इसका जो है वो कहां से प्रकाशन होता? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या प्रतापगढ़? तो इसका प्रकाशन होता था उदयपुर से। ऑप्शन 1 जो है ये इसमें सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के किस महाराणा को आमंत्रित किया गया था? उदयपुर का कौन सा महाराणा था जब एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण समारोह हो रहा था? तो उस समय उनको आमंत्रित किया गया था महाराणा राज सिंह, महाराणा राय सिंह, महाराणा जगत सिंह या महाराणा फतेह सिंह? तो ऑप्शन 4 महाराणा फतेह सिंह जो है इनको आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, चेतावनी राचौगुटिया नामक रचना किसकी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चेतावनी राचौगुटिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ या विजय सिंह पथिक? तो ये केसरी सिंह बारठ द्वारा
लिखी गई है, 13 सोरठे इसमें लिखी गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता सुनने के बाद उदयपुर महाराणा एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में दिल्ली नहीं गए थे? तो ये कौन सी थी? ये थी चेतावनीरा चुगटिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला अपना प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर है। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया? कौन सी का? कांग्रेस जो कमेटी है उसका गठन कब किया है? किसने? गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के जो छात्र हैं इन्होंने। तो ये किया था 1887 ईस्वी को। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। 1887 ईस्वी में किया। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ हुई? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा? राजपूताना मध्य भारत सभा जो है ये राजनीतिक संस्था जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें इस प्रश्न को, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर। ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर है। अगला अपना प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहयोगी संस्था मान लिया गया था? यानी राजपूताना मध्य भारत सभा जो है उसको कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जहां पर सहयोगी सभा जो है वो मान लिया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन था जो 1920 में हुआ था। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला अधिवेशन जो है वो पूछा गया है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली, बंबई, उदयपुर या कानपुर? तो इसका पहला अधिवेशन दिल्ली में स्थापना हुई और यहीं पर हुआ था। ऑप्शन 1 दिल्ली में। इसकी स्थापना 1918 में हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन 1919 को दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में किया गया है। तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? किसकी? 1919 में पूछी है। और किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। तो ये इसकी स्थापना कहाँ की गई है? वर्धा में की गई है। महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को याद कर लें अच्छे से। अगला है, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। राजस्थान सेवा संघ जो है उसके संस्थापक में कौन कौन थे? तो ये देखिए कौन है इसमें। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर है। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? देसी लोक परिषद की स्थापना 1920 में हुई है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? किसकी? प्रजामंडल जो उसकी स्थापना राजस्थान में सबसे पहले कहाँ की गई है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या भरतपुर? तो इसमें देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की जो स्थापना की गई है वो जयपुर में की गई। कब? 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर और बूंदी की एक साथ में हुई है। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं हुई है? 1938 में कौन से प्रजामंडल की? तो देखिए मारवाड़ जो है वो 1938 में है। कौन सा? मारवाड़ प्रजामंडल है, 1938 में इसकी स्थापना है। कोटा प्रजामंडल की भी 38 में है। भरतपुर जो है इसकी नहीं है, भरतपुर की 1939 में हुई थी। ठीक है। और इसके अलवर की भी 1938 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये अपने को देखना है। तो देखिए मारवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना 1938। ठीक है। बूंदी प्रजामंडल 1944। बीकानेर प्रजामंडल 1936। ये भी नहीं है, ये भी ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल 1940। तो देखिए बूंदी जो प्रजामंडल है ये यहाँ पर मिस्टेक दिया गया। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई है और जैसलमेर की 1945 में हुई। इस तरीके से इसको सही करें इस प्रश्न को। अगला अपना प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, सन 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ की गई?
किसकी? सिरोही लोक परिषद की। अगला अपना प्रश्न है, सन 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ की गई? किसकी? सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? सिरोही, बंबई, कलकत्ता या दिल्ली? तो इसमें देखिए, इनकी सिरोही जो लोक परिषद है इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना कब की गई? बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में। ऑप्शन 4। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? राजस्थान का जन आंदोलन जो है वो सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? तो जोधपुर से। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला 21 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था कब घोषित किया? तो मारवाड़ लोक परिषद जो है इसको 29 मार्च 1940 को। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना 23 नंबर प्रश्न है, बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कहा? बीकानेर में। तो बीकानेर के अंदर जो है जन जागृति लाने वाले व्यक्ति थे स्वामी गोपाल दास, जो चूरू के रहने वाले थे। तो इन्होंने बीकानेर में जन जागृति लाने का कार्य किया था। अगला 24 नंबर प्रश्न अपना है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना यहाँ राजस्थान में नहीं हुई है, राजस्थान से बाहर है, कलकत्ता में हुई है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राजस्थान मग्गाराम बेद का संबंध किस प्रजामंडल से? किसका? मग्गाराम बेद जो है इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो इनका संबंध है किस प्रजामंडल से है? तो देखिए इनका संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य प्रारंभ हुआ? तो ये कैबिनेट मिशन के दौरान। ऑप्शन 4 जो है इसका सही। संविधान निर्मात्री सभा ने बीकानेर का प्रतिनिधित्व किसे किया? संविधान निर्मात्री सभा जो है उसमें बीकानेर का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया है? के.एम. मुंशी, वी.टी. कृष्णाचारी या के.एम. पनिक्कर, सी.एस. वेंकटाचारी? तो इसमें देखिए सही जो आंसर है वो है के.एम. पनिक्कर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपना है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? कौन सी योजना की? लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना है उसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। 3 जून को और क्या हुआ है? निम्नलिखित की क्रांति भी हुई है 3 जून को, ठीक है। और ये भी 3 जून 1947। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना में भारत विभाजन का उल्लेख था? भारत के विभाजन का उल्लेख कौन सी में था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना या माउंटबेटन योजना? तो ये थी माउंटबेटन योजना। ऑप्शन 4। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति, सुधाकर, प्रताप, विजय या मारवाड़ी बंधु? तो इसमें था जैसलमेर जो इसका पहला समाचार पत्र विजय। ऑप्शन 3 जो है ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माहेश्वरी समाज नव युवक मंडल का संबंध कहां से था? माहेश्वरी समाज नव युवक मंडल का जो संबंध है कहां से था? तो ये था जैसलमेर से। ऑप्शन 3। अगला अपना प्रश्न है, देखिए जैसलमेर में 1932 में माहेश्वरी समाज नव युवक मंडल जो है उसका गठन किया गया। अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कौन से की? मेवाड़ की। तो मेवाड़ का नाम आते ही मामे याद रखना है अपने को। में से मेवाड़, में से माणिक्यलाल वर्मा। तो किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में किसके सभापतित्व में हुआ है? तो ये माणिक्यलाल वर्मा की सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से? किसका? नेनूराम शर्मा का। अलवर, मेवाड़, जयपुर या कोटा? तो इनका संबंध था कोटा से। किसका? पंडित नेनूराम शर्मा का, तो कोटा से था। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कौन सी की? बूंदी प्रजामंडल जो उसकी स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कांतिलाल या कर्पूर चंद पाटनी? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की है कांतिलाल ने। ऑप्शन 3। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश किसने किया था? जयपुर में जन जागृति पैदा करने का तो ये किया था अर्जुन लाल सेठी ने।
और अर्जुन लाल सेठी को कहाँ कौन सी जेल में बंद किया गया था? तो ये किया गया था बेलूर जेल में। ठीक है, ऑप्शन अर्जुन लाल सेठी जो इन्होंने राजस्थान में जयपुर में जन जागृति का कार्य किया है। तो साथियों ये थे पाठ है 5 के 36 क्वेश्चन और अपने उसमें पाठ 4 के हमने किए 15 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से देखें और 4 नंबर पाठ का जो आगे के प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। 4th ग्रेड एग्जाम का जो लेवल है वो इसी प्रकार का लेवल आता है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।